हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की 10th क्लास सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। तेरह पॉइंट दो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन। कोई सॉलिड है वो आपका कोन की शेप का है। फिर वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया गया है, तो हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होगा हमारा। फिर वो कह रहा है कि विद द बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो आपका कोन है और जो आपका बेसिकली हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। जो हाइट ऑफ द कोन है, ये हमारी हाइट ऑफ कोन होती थी, ये हमारी जो है इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन है। रेडियस ऑफ द कोन कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ द पाई। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में बात की थी कि जो आपका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो एरिया होता है कि जहां आप उसको पेंट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किसी भी शेप का वो होता है जितना हम उसके अंदर सामान डाल सकते हैं। अब हम इसमें कितना सामान डाल सकते हैं, बेसिकली जो सामान डालेंगे वो यहां आएगा आपका। ठीक है। तो बेसिकली एक शेप ये है, एक शेप आपकी ये है, यानी कि इन दो शेप का यदि मैं वॉल्यूम निकाल लूं और उन दोनों को ऐड ऑन कर दूं तो वो मुझे क्या देगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस शेप देगा। तो यानी कि वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप। ठीक है। बट यहां पर जो फर्स्ट शेप है हमारी, जो हमने कंसीडर की है, वो क्या है, हमारा हेमिस्फीयर है। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में आपको क्या निकालना है, ये ऊपर वाली जो शेप होगी ये क्या होगी, आपकी कोन होगी। और कोन वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा, ये कोन होगा आपका। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वो हमारा किसके बराबर होता था, 2/3 पाई आर क्यूब। प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन हमने पढ़ा था, वो हमारा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो यहां से हम पाई को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पाई को कॉमन लूंगा और आर भी आपका दोनों शेप का क्या है, सेम है, तो मैं आर स्क्वायर भी यहां से क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या रहेगा, आपने यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, आर बचा, और 2/3 यानी कि 2r/3 होगा। प्लस में आपने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है, 1/3 इंटू में h बचेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा जो रेडियस है दोनों शेप का ही, वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ द कोन कितना है आपका, वो भी 1 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू हमने पुट नहीं करना, क्योंकि पाई के टर्म में हमें आंसर चाहिए। तो जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, पाई आर स्क्वायर 2r/3 प्लस में h/3। 3 भी आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो यहां से। यदि मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो यहां से पाई की वैल्यू को पुट नहीं करते, क्योंकि आंसर पाई की फॉर्म में चाहिए। आर हमारा 1 है, अपॉन में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 1 होगा। तो यहां से पाई इंटू में 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस में 1 3 होगा, अपॉन में कितना आएगा, 3 आएगा, कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ गया, पाई।
यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो आपका कितना आएगा, पाई आएगा। और आपकी जो यूनिट थी सेंटीमीटर थी, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूब में होता है। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड से पहले हम, चलो सेकंड ही कर लेते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. कोई स्टूडेंट है, उसको कहा गया एक मॉडल बनाओ जिसकी जो शेप है वो आपकी कैसी है, सिलेंडर की शेप की है। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। With two cones attached at its two end by using a thin aluminum sheet. आपने दो कोन को अटैच करना है, एक कोन ये हो गया, एक कोन आपका ये हो गया। दोनों साइड पे आपको कोन को अटैच करना है विद द थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल की जो आपकी हाइट है या लेंथ है वो आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। इफ द ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ द 2 सेंटीमीटर, जो आपकी ये कोन है इनकी दोनों की हाइट यदि 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर मान ली हमने, हाइट ऑफ द कोन है ये भी हाइट ऑफ कोन है आपकी। ठीक है जी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट स्टूडेंट मेड या राचल मेड। तो आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना होगा। बेसिकली इसके अंदर कितनी वॉल्यूम आप फिलअप कर सकते हो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम होगा आपका बेसिकली यहां पर 3 शेप है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 शेप, सेकंड शेप और थर्ड शेप। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ थर्ड शेप कर देता हूं, तीनों को ऐड ऑन कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम आएगा। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप प्लस में थर्ड शेप। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। बट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप को मैं क्या कह सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन कह सकता हूं। तो मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में सेकंड को क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कह सकता हूं मैं, प्लस में थर्ड क्या है, कोन है अगेन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका। आई होप इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी सभी फॉर्मूले की। और वॉल्यूम ऑफ कोन अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन है जो, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, वो दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों की हाइट क्या है आपकी, सेम है, दोनों का सेम रेडियस है। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर सकता हूं, ये 1/3 है पाई आर स्क्वायर एच है, ये भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या मैं इसको खत्म करके इसको गुणा में 2 कर सकता हूं, 2 बार पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, अब आर जो आपका सिलेंडर का होगा वही आर आपका क्या होगा, कोन का होगा, और हाइट ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द कोन आपकी डिफरेंट होगी। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं सिलेंडर, ये आपका कोन हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन प्लस में पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर।
ठीक है जी। अब यहां से जो चीज कॉमन आ रही है हम उसको निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारा, अंदर क्या आएगा 2/3 एच सी प्लस में एच सी वाई होगा। ठीक है जी, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया था। ठीक है जी। आर, अब ये आर आपका चाहे सिलेंडर का है चाहे कोन का, वो दोनों आपके सेम ही है। डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना होगा 3/2 होगा। ठीक है जी। एच ऑफ सी हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन दी हुई है आपको, कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर चाहिए, वो हमें मेंशन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। बेसिकली वो कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की होगी। ठीक है। हमारे पास टोटल हाइट दी हुई है 12 है, और ये हाइट हमारे पास 2 है, ये हाइट हमारे पास 2 है। मैंने ये मान लिया कि ये हाइट कितनी है आपकी x है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 प्लस में x प्लस में 2, ये प्लस ये बराबर कितना होगा 12 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2 और 2 4, यहां जाएगा तो आपका 12 माइनस 4 8 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपके सारे डायमेंशन आ चुकी हैं। इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 हो जाएगा। r कितना था हमारा, r था 3/2, इसको मैं वही रफ कर रहा हूं 2/3 एच सी हमारा कौन था, हाइट ऑफ द कोन अभी हमने लिखा था 2 सेंटीमीटर, प्लस में हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी आई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, तो 2 से 11 33 या 99 अपॉन में 14, 4/3 प्लस में 8 होगा, और इसका एलसीएम ले लेता हूं 3, ये आपका कितना आएगा 4 आएगा, प्लस में 8 या 24। ठीक है जी। 99/14 हो जाएगा, तो 99 अपॉन में 14 गुणा में 28/3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 33, 14 गुणा में 2 यानी कि 66 सेंटीमीटर था। तो क्यूब आपका जो वॉल्यूम निकल के आया है वो किसके बराबर है आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% जो वॉल्यूम है वो क्या है आपका शुगर है, शुगर या शुगर सिरप है बेसिकली, जिसको आप चाशनी कर देते हो। तो शुगर सिरप है आपका 30% ऑफ द वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन का पूरे का वॉल्यूम है उसका जो 30% पार्ट है वो आपका क्या है शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन। आपके पास गुलाब जामुन कितने हैं 45 है। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है ईच शेप लाइक ए सिलेंडर। सभी गुलाब जामुन की जो शेप है वो कुछ ऐसी है कि वो आपके सिलेंडर दिखते हैं। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है आपको विद द 2 हेमिस्फेरिकल एंड, दोनों साइड में आपके हेमिस्फीयर एंड है। ठीक है जी, इतनी बात भी समझ आ गई हमें। फिर वो कह रहा है आपको विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है।
डायमीटर है जो इसका वो कितना है आपका 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आई होप आपको क्वेश्चन इतना समझ आ चुका होगा। अब बेसिकली आपको निकालना क्या है, शुगर सिरप इन द 45 गुलाब जामुन निकालना है। यदि मैं एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप का वॉल्यूम निकाल लेता हूं, उसको यदि मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक शुगर में वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ द जो गुलाब जामुन आएगा उसका 30% यदि मैं निकाल लेता हूं तो वो क्या आएगा, शुगर सिरप का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन निकालना है। गुलाब जामुन का आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कितनी शेप है इसके अंदर। हमारे पास एक शेप ये है, एक शेप आपकी ये है, और एक शेप आपकी ये है। यदि मैं इन तीनों शेप का वॉल्यूम एड ऑन कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन आ जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ थर्ड शेप। ठीक है जी, अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप यदि मुझे निकालना है तो बेसिकली क्या है, वो हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका सेकंड शेप। और थर्ड शेप क्या है आपकी, अगेन हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का हमें फार्मूला पता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस में ये कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगेन 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे भी सेम आपका पिछले क्वेश्चन की तरह कंसेप्ट लग रहा है। ये जो हेमिस्फीयर है और ये जो हेमिस्फीयर है दोनों का रेडियस सेम है, तो क्या मैं इसको गुणा में 2 लिख सकता हूं, इसको एक को एलिमिनेट कर सकता हूं। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है अब 4/3 पाई आर क्यूब प्लस में पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस में पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आपका कॉमन आ रहा है, और रेडियस भी आपका हेमिस्फीयर और जो आपका सिलेंडर है दोनों का सेम है, तो मैं ये भी कॉमन ले सकता हूं, पाई आर स्क्वायर अंदर आएगा 4/3 आर प्लस में एच। ठीक है जी, अब हमारे पास आर क्या है, डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, फिर हमें क्या चाहिए, बेसिकली एच चाहिए। एच हमारा कितना होगा, एच हमारा बेसिकली सिलेंडर का चाहिए, वो यहां से लेके यहां तक का होगा। अब यहां से लेके यहां तक का आपका रेडियस कितना था, 1.4 आया है, और ये जो दूरी होगी ये भी तो आपकी 1.4 ही होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है आपका, और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर में यदि ये रेडियस होता है तो ये भी क्या होता है, रेडियस होता है, और यहां पे भी ये रेडियस होगा। अब अगेन इसकी वैल्यू को मैं x मान लेता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1.4 प्लस x प्लस में 1.4 बराबर 5, ये प्लस ये बराबर कितना होगा, 5 के बराबर होगा। तो 1.4 प्लस में 1.4 2.8 प्लस में x बराबर कितना होगा, 5 होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस में 2.8, और इसको माइनस करोगे 10 में से 8 गया 2,
और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2.2, यानी कि हाइट ऑफ द जो सिलेंडर आ गया है आपका, वो कितना आया है आपका 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जस्ट वेरीफाई कर देते हैं। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन आ जाएगा 22/7 गुणा में आर कितना है 1.4 गुणा में 1.4 इंटू में 4/3 इंटू में रेडियस कितना है आपका 1.4 है, प्लस में h कितना है 2.2 है। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं पहले वाले क्वेश्चन को, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब ये हमारा क्या आया है, बेसिकली वॉल्यूम आया है गुलाब जामुन का। पॉइंट के नाम का मैंने 100 लगा दिया। ठीक है, और 14 4 जा आपका कितना हो जाएगा 56, तो इसको मैं काट के 5.6 लिख रहा हूं। ठीक है जी, इसको भी हम आगे सोल्व कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 6 6 12 6 5 11 और एक 12/3 होगा ये। इसको सोल्व करोगे तो 12/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कट के 4 आ गया। ठीक है जी, अब तो इसको हम एलिमिनेट करके यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन आ गया है। अब बेसिकली हमें निकालना क्या था, शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। अब हमें ये पता है कि पूरे वॉल्यूम का 30% जो है वो आपका क्या है, शुगर सिरप का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना होगा आपका 30/100 का, तो 30% का मतलब क्या होता है 30/100, परसेंटेज के लिए हम 100 यूज करते हैं। और टोटल वॉल्यूम हमारा ये है 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14 गुणा में 4 होगा। 100 भी था आपका नीचे। ठीक है, ओके, एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल। ये आ गया है हमारे पास 7 से इसको काट देते हैं 2। अब ये आपका आया है वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। हमें निकालना कितना है 45 के लिए। फॉर 45 गुलाब जामुन 45 इंटू में 3/10 इंटू में 22 गुणा में 14 गुणा में तो 28 गुणा में 4 में क्या होगा 100 होगा। ठीक है, तो बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं यहां रफ करके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। 45 इंटू में 22 इंटू में 28 लिख देता हूं और 4×12 लिख देते हैं अपॉन में 1000। मैं 1000 से इसको कट नहीं कर रहा क्योंकि 1000 के नाम की हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, बाकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 90 0 9 9 990 आ गया है। अब इसकी 28 से गुणा कर देते हैं। एक जीरो आ गई है आपकी। 45 गुणा में 22 किया था, इसकी जगह हम 990 लिख देते हैं। एक जीरो आपकी कैंसिल आउट। तो 99 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 × 108 10 108 और 10 118। अच्छा सीधा ही कर दिया। 12 × 108 10 12 × 108 और 10 1188 आ गया आपका। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा हो जाएगी ये और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 × 2 64 6 8 × 2 64 और 6 70 7 8 7 15 8 एकम 8 और 1 9 88 8 गुणा में 2 16 8 गुणा में 2 16 17 का 1 11 गुणा में 2 22 और 1 23 4 6 7 5 12 9 3 12 और 1 13 3। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ चुका है 33
264 अपॉन में 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 332.64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन फॉर 45 गुलाब जामुन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।